जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, इस महीने लगभग आधे दिसंबर से लेकर के आधे जनवरी तक एक बहुत विशिष्ट गोचर जो हमको बहुत गहराई तक प्रभावित करने वाला है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य उस गोचर के प्रति आपको सतर्क करना, सावधान करना और साथ ही साथ उस सतर्कता को बरतते हुए अपने पक्ष में अधिकाधिक लाभ लेना। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि धनु राशि पर 7 दिसंबर को मंगल देव जा चुके हैं। अब मंगल देव जब धनु राशि पर गए हैं, मंगल अस्त चल रहे हैं, कम्बस्ट हैं और ये लंबे समय तक कम्बस्ट रहने वाले हैं। लगभग 2 मई 2026 तक मंगल अस्त रहेंगे। कोई ग्रह जब अस्त होता है तो बहुत इरिटेटेड होता है, बहुत झुंझलाया रहता है, खासकर जो पापक ग्रह हैं और उसमें भी जो एग्रेसिव ग्रह हैं। अब जैसे लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार आदि के कारक हैं मंगल। अब ये जब झुंझलाएंगे, ये इरिटेट होंगे तो कैसा परिणाम देंगे। और तब अधिक जब धनुराशि पर जाएं, धनुराशि भी अग्नितत्वीय राशि है, आग है धनुराशि, और वहां पर अग्नि प्रधान ग्रह मंगल जा रहे हैं। अब इतना ही नहीं, 16 दिसंबर को सूर्य भी यहां पर जा रहे हैं धनुराशि पर। अब धनुराशि पर मंगल और सूर्य जैसे अग्नि प्रधान ग्रह और धनुराशि अग्नितत्वीय राशि है, वहां पर ये दोनों फायर प्लैनेट पहुंच रहे हैं। बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा, छोटा वीडियो है, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत फायदे का वीडियो आपके है। अब ये मंगल सूर्य क्या करेंगे? या कोई बहुत बड़ा बाउंडर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ये आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं। अब वृषभ राशि के जातकों को इस गोचर का क्या लाभ होना है? अब वृषभ राशि के जातकों के लिए आपको बता दें कि ये गोचर आपके 8वें स्थान पर हो रहा है। 8वां स्थान जो हमारी रुकावट, बाधा, परेशानी, असफलता, एंजाइटी, चिंता, अचानक होने वाली घटनाओं का है। वहां पर अग्नितत्वीय राशि है, वहां पर ये 2 अग्नि प्रधान ग्रह जा रहे हैं और साथ ही साथ इस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है। इस गोचर पर यहां से बैठे देख रहे हैं। और एक और बड़ी दृष्टि यहां पर आ रही है, शनि देव की दृष्टि एकादश स्थान पर बैठ करके इस भाव पर दृष्टि है शनिदेव की। एक बड़ा परिवर्तन दिखाते हुए दिख रहे हैं। और 20 दिसंबर को शुक्र भी यहां पर आ रहे हैं। अब आपकी राशि के लिए मंगल आपके 7वें स्थान के स्वामी हो गए और आपके द्वादश स्थान के स्वामी होकर के 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके 4th स्थान के स्वामी होकर के 8वें स्थान पर चले गए। शुक्र जो आपके राशि के स्वामी हैं 20 दिसंबर को यहीं पर आ जाएंगे सूर्य और मंगल के साथ। 29 दिसंबर को बुध आ जाएंगे जो आपके धन स्थान के स्वामी, 5वें स्थान के स्वामी। तो कुल मिलाकर बड़ा खूबसूरत यहां पर होता हुआ तो देख रहा है, लेकिन क्या उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे या बुरे परिणाम आएंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, वृषभ राशि के जातकों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, जब ग्रह नक्षत्रों को पकड़, ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि ज्योतिष हमारे लिए आवश्यक इसलिए है कि हम ग्रह नक्षत्रों की चाल को समझें और तदनुसार हम अपने आप को अलर्ट कर लें। अब 8वें स्थान पर इन पापक ग्रहों का इकट्ठा होना, गर्म ग्रहों का इकट्ठा होना आपके लिए खतरे के संकेत हैं। एक्सीडेंट आदि की संभावना बढ़ सकती है, चोट लगने, जलने, चिलने आदि की घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं और ये बाहर भी आपको देखने को मिलेगी। अग्निकांड की घटनाएं हो सकती हैं, विस्फोट आदि की संभावनाएं हो सकती हैं, भूकंप आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। ये दिसंबर और जनवरी दोनों महीना, खासकर मध्य जनवरी तक का समय, ये बहुत अच्छा, क्योंकि मंगल एक लंबे समय तक कम्बस्ट है, तो इसमें हमको क्या करना है अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि मंगल के इस अस्त होने में हमें क्या करना चाहिए। तो आइए पहले तो समझते हैं कि इस गोचर का परिणाम। तो एक तो पहला आप समझ लिए कि आप को बहुत सावधान और सतर्क रहना है, खासकर गाड़ी चलाते समय किसी हथियार का प्रयोग कर रहे हैं, भले किचन में आप काम कर रहे हैं वहाँ भी बहुत बहुत सावधान रहें। गैस वगैरह बहुत सावधानी से आप चेक करके बंद करके या चलाएं, बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। समस्याएं वृषभ राशि के जीवन में आ सकती हैं इस गोचर के दौरान। और दूसरी बात, यद्यपि आपको डरने, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है। चीज़ों को संभालती हुई भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आएगी, 2 स्थान से देख रहे हैं। और आपके लिए क्योंकि एकादश स्थान के स्वामी हैं और आपके
अपने ही घर पर दृष्टि भी उनकी होगी, तो ये परिणाम में निश्चित रूप से उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी तो नहीं आने देंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि उन्हीं के घर पे हैं, उनकी दृष्टि भी रहेगी। लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना जरूर हो जाएगी। समझदारी अगर हटी, आप समझदारी मतलब अब आप गाड़ी चला रहे हैं, अंधाधुंध चलाते हुए दिख रहे हैं, मतलब स्पीड पे कोई रोक ही नहीं है, तो ये जो नॉर्म्स हैं, जो हमारे नियम हैं यातायात के, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, दुर्घटना होनी तय है। तो ये सब चीज़ को यही समझदारी आपको दिखानी होगी, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए, जब हम नक्षत्रों पर आएंगे, जब नक्षत्रों पर आते हैं तो आप देखिए कि सूर्य और मंगल लगभग एक ही नक्षत्र पर 2-3 दिन के अंतराल पर गोचर करते हुए दिख रहे हैं साथ साथ। अब सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि मूल नक्षत्र पर गोचर करेंगे, लगभग 25-26 जनवरी तक दोनों लोग मूल नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मंगल यहाँ पर 25 तक रहेंगे, 25 दिसंबर तक, और सूर्य 29 दिसंबर तक रहेंगे। लगभग साथ साथ गोचर होता रहेगा। मूल नक्षत्र के स्वामी कौन है? केतु। अब केतु कहां गोचर कर रहे हैं ये देखना होगा। केतु सिंह राशि पर गोचर कर रहे हैं, आपके चतुर्थ स्थान पर। अब ये वक्री हैं, तो जिस नक्षत्र का स्वामी यदि वक्री है तो फिर वो राजयोग क्रिएट हो जाता है। तो 25 दिसंबर तक आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी। कहां कहां से वो लाभ हो सकता है? एक तो वो लाभ आपको हो सकता है आपके जमीन जायदाद से संबंधित, मान सम्मान से रिलेटेड, घर, भूमि, भवन, वाहन, ये खरीद फरोख्त, बिक्री आदि से बड़े लाभ होने की संभावना, और अचानक ये बड़े लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। करियर में ग्रोथ हो सकती है, आपके व्यापार में वृद्धि, व्यापार में कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है जो आपके लिए लाभकारी हो। अचानक से कहीं से धन प्राप्त के योग बन सकते हैं। ये सब वृषभ राशि के जातकों के लिए है। कब तक? 25-26 दिसंबर तक, जब तक केतु के नक्षत्र पर रहेंगे। अब केतु के नक्षत्र को छोड़ करके जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे और लगभग 11 जनवरी तक दोनों सूर्य और मंगल शुक्र के ही गोचर पर, अब ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। और मैंने कहा था भी कि 20 दिसंबर को शुक्र भी इस युति में आ जाएंगे। तो अब नक्षत्र स्वामी साथ ही गोचर कर रहा होगा, बड़े अच्छे परिणाम इसका आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान रहे, कोई फोर्जरी हो सकती है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट कचहरी, मुकदमा, रिप, आपके ऋण, इसके भी स्वामी हैं, रोग के भी स्वामी हैं शुक्र, और अष्टम जाएंगे। कोई जटिल रोग पैदा हो सकता है जिसके लिए ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। कब से कब तक? 25 दिसंबर से लेकर के 11 जनवरी तक। इसलिए खान पान पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। डायबिटिक हैं आप, पहले से किडनी के पेशेंट हैं आप, यूटीआई के उससे परेशान हैं, तो ये समस्या और जटिल हो सकती है, बढ़ सकती है, या नहीं तो ये रोग हो सकते हैं। आपको सावधान रहना होगा। वृषभ राशि के जातकों को यूटीआई इन्फेक्शन से, डायबिटीज से, किडनी से, लीवर से, इनसे आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। यहाँ से परेशानियां पैदा हो सकती है वृषभ राशि के जातकों को। अब आगे आइए, 11 जनवरी के बाद में दोनों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर आ जाएंगे, जिसके स्वामी सूर्य स्वयं हैं। तो सूर्य तो साथ ही नक्षत्र स्वामी भी हो गए और साथ में यहाँ पर गोचर कर रहे होंगे। ये भी लाभकारी आपके लिए हो सकता है धन की दृष्टि से। जहां भी लाभकारी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं इस वीडियो में वृषभ राशि के जातकों के लिए, वो धन की दृष्टि से है, धन के लिए लाभकारी है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं रहेगा। सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई पहले से दवाई चल रही है, कोई मेडिसिन चल रही, कोई उपचार आप ले रहे हैं, उस पर आपको हमेशा नियमबद्धता के साथ, अनुशासन के साथ वो दवाइयां लेती रहनी होंगी। शनि की दृष्टि है, इसको हमें भूलना नहीं है। पापक ग्रहों का ये योग, और वो भी अष्टम पर, और उस पर भी शनि की दृष्टि खतरनाक हो सकती है। इसलिए वाहन आदि बहुत सावधानी से आपको चलाने। एक्सीडेंट के बड़े योग बने हुए वृषभ राशि के जातकों पे। एक्सीडेंट या अचानक से कोई घटना आ जाए जो आप ट्रॉमा में, मेंटल ट्रॉमा में भी जा सकते हैं। समस्याएं ऐसी आ सकती हैं, ऐसी जटिल हो सकती हैं। उपाय क्या करना चाहिए? पहले तो सूर्य भगवान की आराधना, क्योंकि सूर्य के केंद्र में ही ये गोचर हो रहा है, सूर्य के इर्द गिर्द ही हो रहा है, सूर्य के कारण ही मंगल कंबस्ट भी हैं। तो क्या करना है आपको? आप सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य के बीज मंत्रों का जप करिए। हो सके तो रविवार कुछ आहुति समर्पित करिए सूर्यदेव के नाम से। ये सब आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। साथ ही हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ, और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ, ये आप अवश्य करते रहिएगा, क्योंकि समय वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा विपरीत होता है इस कालखंड में। बाकी आगे तो बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यही युति जाकर आपके भाग्य भाव में बन जाएगी।
आगे अच्छा है, लेकिन इस कालखंड में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है वृषभ राशि के जातकों को। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।